कि पद्धति कोई भी हो, स्वच्छ, निर्मल, कोमल मन से, समर्पण भाव से अगर आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार 2 दिन तक स्पिरिचुअल मैन से बात करके मन भरा सा नहीं था। हमारे मित्रों ने तय किया कि चलो पुनः एक बार स्पिरिचुअल मैन के पास चलते हैं, उनसे बात करके बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज हम वापस स्पिरिचुअल मैन के पास पहुंच गए और स्पिरिचुअल मैन से हमने कहा कि आपने जो बातें कही बड़ी अच्छी लगी। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आपने हमें एहसास कराया, उसकी उपासना आराधना के लिए मन में क्या भाव होने चाहिए उसके बारे में हमें ज्ञान दिया। थोड़ा कुछ और ज्ञान दें तो अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल मैन बोले कि देखिए, ईश्वर की आराधना का तो एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पद्धति कोई भी हो, स्वच्छ, निर्मल, कोमल मन से, समर्पण भाव से अगर आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि आप पुनः आए हो तो आज मैं आपको एक और कथा से इस बात को विस्तार से बता देता हूं कि किस तरह से सच्चा निर्मल हृदय आपको ईश्वर प्राप्ति में सहायक होता है। एक बार एक समुद्री जहाज रास्ते से भटक गया और एक अनजान टापू के किनारे चला गया। वहां पे लगा उनको कि शायद इस टापू पे कोई नहीं रहता होगा, लेकिन उस टापू पे कुछ आदिवासी रहते थे। तो जब जहाज के कैप्टन ने कहा कि भाई जहाज को शायद कुछ खराबी आई है, इस वजह से जहाज भटका है, तो हम इसको ठीक करते हैं तो उसमें 2-5 दिन लग जाएंगे, तो हमको यहीं पे लंगर डाल के रुकना पड़ेगा। तो उतने में आप थोड़ा सा द्वीप का चाहें तो भ्रमण कर लें और 2-4 दिन बाद अपन जो है वो ऐसे जहाज ठीक होने पर निकलेंगे। सब लोगों ने सहमति दी। तो उस जहाज में एक पादरी, ईसाई पादरी जो है, धर्म उपदेशक एक कह सकते हैं आप, वो अभी यात्रा कर रहे थे। उनको लगा कि इस द्वीप पे शायद पहले कोई उपदेशक ना आया होगा, मैं पहला उपदेशक हूं, तो मैं इसका लाभ ले लूं और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, उनको ईश्वर के बारे में बता दूं, शायद वो ईश्वर से अनभिज्ञ हो। तो वहां गए, तो पादरी वहां गया तो उस द्वीप में कुछ आदिवासी मिले, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा, पादरी ने उनसे वार्तालाप से बारे में करते करते पूछा कि तुम बाइबल पढ़ते हो? तो आदिवासी ने कहा, बाइबल ये क्या होती है भाई? वो कहे, तुम बाइबल नहीं पढ़ते? कि नहीं। कि तुम भगवान को या ईश्वर को याद नहीं करते? तो उन्होंने कहा, हाँ नहीं, याद करते हैं ना। और कैसे याद करते हैं? ओके, मन से याद करते हैं। ओके, तुम्हारी कोई प्रार्थना है? ओके, नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। कि तुमको कोई प्रार्थना नहीं आती ईश्वर को, भगवान को याद करने की? उनकी स्तुति नहीं करते तुम? द्वीपवासियों ने कहा, नहीं, हम तो नहीं करते, हमें तो नहीं पता कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, उनकी प्रार्थना प्रेयर क्या होती है। पादरी बोला, अरे चलो आओ, चलो बैठो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। पादरी को लगा कि उसे एक अच्छे शिष्य मिल गए हैं और मुझे उनको धर्म में प्रवीण करना चाहिए। उनको बाइबल उन्होंने सुना शुरू कर दिया और बाइबल बताया, और बाइबल के अलग अलग जो है वो टेस्टामेंट बताने लगे और साथ में प्रार्थना भी सिखा दी कि ये ईश्वर की ये प्रार्थना है, इस प्रार्थना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर इसी प्रार्थना को सुनते हैं। उन्होंने वो प्रार्थना याद करना शुरू कर दिया, वो उनके साथ रहने लग गए। जब 5 दिन बाद कैप्टन ने कहा कि भाई आज जहाज वापस जाएगा, ठीक हो गया है, अपने गंतव्य को चलेंगे अपन, तो पादरी ने कहा, देखो भाई तुम लोगों को समझ में आ गई प्रार्थना? कि हाँ। कि ठीक है, आइंदा से ऐसे ईश्वर की उपासना करना, तुम्हारी ईश्वर जरूर प्राप्त करेगा, ईश्वर तुम पे कृपा करेगा। इस तरह के आशीर्वाद देके पादरी भी जहाज में बैठ गया, जहाज रवाना हो गया। अब उधर से क्या हुआ कि वो जो द्वीपवासी थे वो एक दूसरे से बात करने लगे, तेरे को आती है क्या प्रार्थना? कि तेरे को आती है क्या? वो आपस में भूल गए पूरी प्रार्थना में। वो तो अब उनको कहा, अरे वो पादरी आके हमारे को इतनी मेहनत करके प्रार्थना सिखा के गया, हम तो प्रार्थना ही भूल गए, कैसे करें? कि चलो पादरी से वापस जाके पूछे। वो समुद्र में चला गया, वो तो चले पूछे क्या करें। तो पादरी जो है वो डेक पे खड़ा हुआ था, तो उसने देखा कि दूर से 2 आदमी पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। वो एकदम से घबरा गया कि ये पानी में चल रहे हैं। वो पानी में चलते चलते 2 आदमी आ रहे, वो आदमी आके और वो पादरी के निकट आ गए और आके जहाज पे चढ़ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले कि अरे आपने हमको इतनी बढ़िया प्रार्थना सुनाई थी और याद कराई थी, लेकिन हम तो भूल गए और हम प्रार्थना को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा ईश्वर कैसे भला करेगा? तो आप वापस से बता दो ना, हम दोनों जाके बाकी लोगों को बता देंगे।
पादरी ने कहा वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमको कौन सा जादू आता है जो समुद्र पर चल सकते हो, तुम पानी के ऊपर चलते हुए आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा हम तो आदमी में से, हम तो गरीब लोग हैं, हमें कौन सा जादू आता है, हमें कोई जादू नहीं आता महाराज। अगर जादू नहीं आता तो पानी पे कैसे चल रहे हो? वो कि हमें क्या पता। वो कि तुमने क्या किया? वो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो किनारे खड़े होके और भगवान को हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करी कि भाई ऐसा है कि जो आपकी प्रार्थना के लिए पादरी साहब हमें एक तरीका बता के गए थे और एक प्रार्थना सिखा के गए थे, वो हम भूल गए हैं, कृपया हमारी मदद करें, हम जाके वो प्रार्थना को सीख के आ सकें, इसलिए हमें वहां तक जाने में, पहुंचाने में मदद करो। इतना कह के हमने समुद्र पे पांव रखा और समुद्र के ऊपर से हम चलने लग गए और चलते चलते यहां तक आ गए। पादरी को काटो तो खून नहीं। पादरी का सारा दम, सारा अहंकार नेस्ताभूत हो गया, चकनाचूर हो गया। वो सोचता था कि मैं इनको ज्ञान देने जा रहा हूं, इनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा ज्ञानी तो ये है, ईश्वर के करीब तो ये है, मैं फालतू में इतना दम भर रहा हूं कि मैं ईश्वर के करीब हूं। क्यों? क्योंकि मेरे में अहंकार था, दम्भ था कि मैं ईश्वर को जानता हूं, और दम्भवश मैंने उनको जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करी। जो स्वच्छ निर्मल हृदय के मालिक थे, जिनका दिल सच्चा था और उनको इस चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। पादरी ने उनको नमन किया और कहा कि सुनो, आप जैसे आए वैसे वापस चले जाएं और मैंने जो कुछ बताया उसको सबको भूल जाएं, कुछ भी याद मत रखें जो मैंने बताया, और मेरे आने के पहले आप जो कर रहे थे ना, आप वही करते रहें। आप भूल जाएं कि मैं आपके जीवन में आया हूं। जो आप कर रहे थे आप बहुत सही कर रहे थे, वही सच्चा रास्ता है ईश्वर प्राप्ति का। मैंने व्यर्थ में आपकी राह में रोड़े अटकाए, मैंने आपकी राह को कठिन बनाया। मैं आपको कोई सुगम नहीं कर रहा हूं राह को, मैं आपकी राह को कठिन कर रहा हूं। आपके सच्चे हृदय मन में ये प्रार्थना ठूस रहा हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी ये काम करने की। तो स्पिरिचुअल मन बोले कि देखा, वह आदिवासी जो कि सच्चे निर्मल हृदय के मालिक थे, ईश्वर के करीब थे। कैसे उन्होंने ईश्वर को याद किया, ईश्वर ने सहायता करी उनको पानी में चलने की। इसलिए अगर आप सब भी सच्चे हृदय से, दम्भ रहित, अहंकार रहित ईश्वर को समर्पण भाव से उसकी उपासना करेंगे, तो आप भी आदिवासियों की तरह ही ईश्वर को प्राप्त होंगे। हम कृतज्ञ हुए, हमने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया स्पिरिचुअल मैन का कि हम धन्य हुए कि हमें आपके से महान व्यक्ति का साथ मिला, संसर्ग मिला, और हमने वहां से विदा ली। धन्यवाद।